सुमंत्र जी आए महाराज जी के पास। सुमंत्र जी ने महाराज जी की दशा को देखा। इसके बाद सुमंत्र राम को दिए गए। राम जी ने वचनों को माना, उन वचनों को माना। राम जी मन को जानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राम जाने लगे कि बिना नहीं रह सकते, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम ने रोका नहीं। फिर लक्ष्मण जी तैयार हुए। राम ने कहा, लक्ष्मण, पिता ने वनवास मेरे लिए मांगा है, आपके लिए। लक्ष्मण से कहने लगी, लक्ष्मण, अगर राम वनवासी हो रहे हैं तो फिर तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं है, क्योंकि जहां राम है वही अवध है। ये अवध अवध नहीं अगर यहाँ राम नहीं है, इसलिए अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है। अरे वो तो तेरे जन्म जन्म के माता पिता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। उन्हें मां के चरणों में प्रणाम करके आज लक्ष्मण राम जी के साथ चले गए। कहते हैं कि दशरथ ने राम को बहुत समझाया, लेकिन राम माने नहीं। जाता है कभी कभी राम ने कैकेयी के बारे में कभी गलत तो नहीं सोचा, कभी विचार नहीं किया। और कहते हैं कि जब राम लंका से विजय प्राप्त करके अवध में आए तो सर्वप्रथम मां कैकेयी से मिले। अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं माना। कैकेयी मां क्या मानना चाहती है? आज मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, सर्वस्व जो तुम मांगोगी। लेकिन फिर क्या कहती है? बोले महाराज, केवल आप बोलते हैं, देते नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने मांगा था, आपने दिया नहीं था। महाराज दशरथ कहने के लिए, मैंने तो कहा था मांगो, लेकिन तुम्ही ने कहा था आज नहीं, जब समय आएगा तो मांगोगे। महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए कहीं गए हुए थे, लेकिन अचानक से उनके रथ का पहिया टूट गया और मां कैकेयी ने उस रथ को अपने बाजू से रोक करके रखा। लेकिन वो बलराम था। महाराज दशरथ के प्राण बचने कैकेयी से कहा, कैकेयी, आज तुमने अपने सुहाग की रक्षा की है, इसलिए मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। कैकेयी ने 2 बातें मांगने के लिए कहा था, लेकिन उन वचनों आज वो समय आया। बोले महाराज, आप केवल सत्य की दुहाई देते हैं, आप अपने आप को सत्यवादी कहते हैं। आप बोलते हैं कि प्राण भी चले जाए लेकिन वचन नहीं छोड़ता, लेकिन अभी तक आपने वो वचन नहीं निभाए हैं। और आज आप बोल रहे हैं कि जो मांगोगे वो मिलेगा। इसलिए मैं जो पहले वचन मेरे पड़े हुए हैं, मैं उन्हीं मांगना चाहता हूँ। कहते हैं मांगो, क्या मांगो? इसके लिए नाराज है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? क्यों? बोले आज राम राजा बनने वाले हैं और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, इसलिए मांगो, क्या मांगो? और कैकेयी प्रेम की वाणी करती है, मैं आपसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ और मैं आपसे केवल एक वरदान मांगती हूँ। क्या? बोले भारत के लिए राज्य मांगती हूँ। लेकिन दशरथ ने इनकार नहीं किया है। बस इतनी सी बात, मैं भक्त की राज्य के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ। अरे आज ही ननिहाल से उन्हें बुला दिया जाएगा। वो ननिहाल में गए थे, आज वो अवध में नहीं थे। इसलिए महाराज
एक ही अगर तुम चाहते हो कि भरत को रख दे दिया जाए तो आज ही मैं उसे ननिहाल से बुला करके शुभ मुहूर्त निकाल करके उसे राज्य सौंपूंगा। या तो आज आप कह दीजिए कि मैं वचन नहीं दे सकता, मैं अपना वचन नहीं निभा सकता, या तो अपने ऊपर यश कीजिए या फिर अपने वचन दीजिए। मेरे साथ परिहास कर रही हो ना, हंसी कर रही हो ना, मजाक कर रही हो, एक भी वस्तु साथ में नहीं, लेकिन दो लोगों को साथ में लिया। कौन थे वो दो लोग? बोले एक लक्ष्मण और एक मां सीता। कथा का आशय क्या है? बोले लक्ष्मण है धर्म और मां सीता है सत्य। राम दिखाना चाहते हैं, बोले तो जीवन में धर्म को साथ लेकर के चल, जंगल में भी मंगल हो जाता है। जो जीवन में धर्म और सत्य को लेकर के चलता है, तो उसका साथ पशु और पक्षी भी देते हैं, बानर भी देते हैं, जड़ भी देते हैं, चेतन भी देते हैं, यहाँ तक कि पत्थरों ने भी साथ दिया, पक्षियों ने भी साथ दिया। जिसके जीवन में धर्म है और सत्य क्रियाएं हैं, लेकिन जिसके जीवन में धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, कोई उसका सगा भाई भी साथ नहीं देता। रावण के जीवन में ना तो सत्य था ना धर्म था, इसलिए उसके सगे भाई ने भी साथ नहीं दिया। बोलना पड़ेगा राधे, जोर से बोलिए राधे। का स्वरूप सीता है सत्य। आज राम धन्य हो गए, अपने पीछे दोनों को लेकर के चले हैं। तो ना तो कभी सत्य जीवन से जाना चाहिए, ना धर्म जीवन से निकले। महाराज दशरथ जी को जब इस बात का पता चला कि राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं, सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जाइए, और राम जी को अगर वन जाने की इच्छा है तो 2-4 दिन वन में घुमा करके गंगा नदी से वापस ले आना। सुमंत्र ने रथ तैयार किया और आज अयोध्या कि ये विधाता क्या करवाता है, लेकिन यहाँ दिखाया है तो जो उसी की रजा में रजामंद है उसको आनंद ही आनंद है। अगर भगवान वन में वास दे रहे हैं तो भी आनंद है, महलों में वास दे रहे हैं तो भी आनंद है। राम का राज्य के प्रति कोई लोभ नहीं था, वो तो पहले भरत को देना चाहते थे। सुमंत्र ने रथ पर राम को बैठाया, लक्ष्मण को सीता को बैठाया और चल पड़े। प्रथम दिवस